वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एनालिसिस किया था, आज भी वैसा ही एक एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो देखिए, लास्ट वीक का जो कैंडल बना है उसमें तो बॉडी साइज है कैंडल में और अपर वीक भी है, लेकिन अपर वीक और बॉडी साइज लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा कम है अपर वीक में। इसको थोड़ा नोट करना है। एंड और एक चीज को नोट करना है, उसके पहले का जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल था, जो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो लोअर साइड में टारगेट क्या रहेगा। सिमिलरली एक चीज है जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो अपर वीक है, अपर वीक को देखिए, अभी इस वीक का कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। मतलब अभी भी ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सेलर की तरफ से अभी भी इंटैक्ट है। इसके वजह से ही प्राइस को क्या किया, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल के नीचे ही सस्टेन करा दिया गया, लेकिन एक बॉडी साइज कैंडल किया और उस बॉडी साइज कैंडल में एक अपर वीक भी है। तो ये सिमिलर काइंड का फॉर्मेशन है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग इस वीक में बायर्स ने बाय किया, जो कैंडल में शो कर रहा है। तो इसके बिहाफ में देखिए, इसके लिए थोड़ा पुराना ये जो प्राइस एक्शन है इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखना है। अभी लोअर साइड अगर कट हो जाएगा उसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि अपर साइड हम लोगों की जरूरत है। अभी देखिए, प्राइस पहले इधर से गिरा था और उसके बाद एक पुल बैक हुआ, फिर से गिरा। तो इधर का जो सेलर है, वीकली सेलर, वही सेलर अभी इधर आ गया है सेलिंग करते हुए। तो ये जो सेलिंग रेंज है इसको मार्क करके रखना है, और ये राउंड फिगर में बहुत बढ़िया काम करेगा। 25,000 मतलब इधर से ये जो अपर वीक दिख रहा है, विजिबल है अपर वीक, ये अपर वीक से 25,000 तक अच्छा खासा सेलिंग रहेगा। ठीक है, अगर 25,000 के ऊपर वीक 2 दिन का क्लोजिंग मिल जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो पकड़ के चलिए ये जो हाई है, लाइफ टाइम हाई निफ्टी के लिए, ये ब्रेक बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही सेलर्स है जो इधर से पहले सेल कर रहा था, उसके बाद अपना पोजीशन को इधर लेके आया है। तो अगर नेक्स्ट वीक में ये जो कैंडल अभी क्लोज किया है इधर, तो नेक्स्ट वीक में किसी दिन अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे एंड 1 आवर का क्लोजिंग मिलने लगे, तो उसके बाद एक लॉन्ग का पोजीशन होगा उसके, तो जिसका टारगेट तो 20, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इस रेजिस्टेंस जोन तक रहेगा। लेकिन उधर हम लोग ब्रेकआउट पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ब्रेकआउट पहले हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए, पहली बार ये जो रैली है इधर से जाके इस रैली को टच करते हुए जा रहा है, तो चांसेस है थोड़ा सा रिवर्सल या इधर ही जाके 1-2 हफ्ता और टाइम गुजरे उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। तो ऐसे ही डायरेक्टली जाके कोई प्राइस को आप डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेलर का पोजीशन होता है। और जो सेलर्स 26,300 के आसपास से प्राइस को गिरा के 22,000 के नीचे लेके जा सकता है, तो उनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल्स है और पोजीशंस भी इधर है। एंड ये जो पोजीशंस है इधर, ये पहली बार टेस्ट किया जा रहा है जाएगा वीकली फॉर्मेशन में, और डेली फॉर्मेशन में अभी हम लोग जाके से देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन एक चीज है अभी, आ, तो जो देखना है, अगर किसी वजह से डाउनवर्ड्स मोमेंटम आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेशन होगा। देखिए, डाउनवर्ड्स में एक चीज है, देखिए ये जो फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्सोलेशन जोन बना रहा है प्राइस निफ्टी, एंड छोटा छोटा कैंडल बॉडी साइज क्लोज कर रहा है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि देखिए छोटा कैंडल हो रहा है मतलब बायर सेलर का अच्छा खासा फाइट चल रहा है, एंड लास्ट जो कैंडल है हैमर कैंडल एंड लास्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर, तो मतलब प्राइस इस जोन के अंदर अगर ओपन हो गया तो इधर प्राइस थोड़ा टाइम गुजारेगा, डेली टाइम फ्रेम है तो एक दो दिन तो गुजारना चाहिए इस रेंज के अंदर। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा जो हम लोग वीकली फॉर्मेशन में मार्क किया, एंड अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा तो पहला टारगेट होगा इस दो कैंडल का लो, एंड उसके बाद इस लोअर वीक को टच करेगा। अगर ये लोअर वीक ब्रेक हो जाता है तो इस कैंडल का लो को प्राइस जाके टच करेगा। तो थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस लो को अगर ब्रेक करेगा तो लास्ट सपोर्ट रेंज यही है, एंड इसके बाद ये वाला सपोर्ट रेंज कम करेगा। ठीक है, तो पहला इधर सपोर्ट लेगा प्राइस, इधर से पुल बैक आएगा, फिर पुल बैक अगर मतलब बायर्स होल्ड नहीं कर पाए तो ब्रेक हो जाता है, तो पहला इसका लो टेस्ट करेगा, उसके बाद एक गैप है, गैप फिल करने के लिए इधर आएगा, लेकिन ये जो गैप है ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाउनवर्ड्स के लिए एक प्लान। लेकिन एक चीज है थोड़ा हम लोगों को और डिटेल में समझना है, तो क्योंकि देखिए वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली एनालिसिस में थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आप जो नेक्स्ट वीक में पोजीशन बनाएंगे तो उसमें आप थोड़ा सा कैंडल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसके हिसाब से माइंड मत चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वीकली फॉर्मेशन जो बनता है डेली के कॉम्बिनेशन से, तो ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम हम लोग कंसीडर करते हैं उससे हम लोगों को पोजीशन बनाने में और पोजीशन को होल्ड करके प्रॉफिटेबल होने में आसानी होता है। ठीक है, तो देखिए लास्ट 3 डेज का अगर कैंडल देखेंगे, लास्ट 3 डेज का क्लोजिंग क्या क्या निकल के आ रहा है। लास्ट 3 डेज में कैंडल का क्लोजिंग है 24,335, उसके बाद 334, एंड उसके बाद 346, मतलब और ओपनिंग देखिए ओपनिंग भी बहुत छोटा छोटा है, मतलब इधर बायर सेलर का अच्छा खासा फाइट हो रहा है। तो इस फाइट एक्चुअली क्या है, ये फाइट का रेंज क्या है इसको थोड़ा देखिए। ये फाइट का रेंज वही है जो है ये जो सेलिंग रेंज है, सेलर्स रेंज, ये सेलर रेंज के पास ही बायर्स अपना बाई कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाके बाई कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी अगर प्राइस इधर और टाइम गुजारेगा तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे इधर का जो पोजीशन है वो पूरा सेलर का पोजीशन काट दिया जाएगा लगभग, तो उस टाइम पे ये जो लेवल है ये ब्रेक करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, क्या है थोड़ा सा और टाइम गुजारना होगा, क्योंकि देखिए अभी तो कितना टाइम गुजारा, 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन ही गुजारा है। तो ये इतना सा छोटा सा ट्रेडिंग सेशन गुजारने के बाद ये वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक करना आसान नहीं होगा, थोड़ा और टाइम जाएगा तो ये जो लेवल्स है ये ब्रेक करना आसान होगा। तो इस हिसाब से ही हम लोगों का एक पोजीशन मार्केट में अप होगा या डाउन होगा इसके लिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में तो अलग सिनेरियो है। बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी तो अपना लाइफ टाइम हाई जो लास्ट टाइम में बना था उसको ब्रेक कर चुका है, एंड ब्रेक करने के बाद अभी उस लाइफ टाइम जो लास्ट हाई था उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, एंड एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो हाई लग गया है एंड अभी जो रिसेंट लो लगा था उसके अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इधर से स्टार्ट हुआ था और ये फॉर्मेशन हुआ। अगर इस हाई ये अगर हाई ब्रेक होता है एंड हाई ब्रेक होने के बाद 1 डे या 2 डे का कॉन्जिक्यूटिव ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे, 1 डे होगा तो भी चलेगा। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो 2 डेज को रखिएगा, और एग्रेसिव ट्रेडर है तो 1 डे को भी कंसिडर कर सकते हैं। 1 डे लेकिन अच्छा खासा ग्रीन बॉडी साइज में क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट इसके ऊपर रख दिया जाए, ऐसा प्राइस होना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसमें अपर वीक भी बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन में थोड़ा डाउट कीजिएगा। तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो उस हाई के बाद
ये जो रैली था ना, इधर से इधर तक जो रैली, इसको मार्क कर लीजिएगा मेजरमेंट करके, और यही रैली सिमिलर ऊपर में हम लोगों को मिलने का चांसेस रहेगा। लेकिन एक तभी पॉसिबल है अगर इस हाई के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव दो अच्छा क्लोजिंग मिल जाए। लेकिन अगर किसी वजह से प्राइस नीचे आता है तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में एक अलग सिनारियो दिख रहा है। लास्ट वीक का जो कैंडल है बॉडी साइज है, जो बॉडी प्रीवियस वीक का जो नेगेटिव बॉडी है उसको एंगल कर रहा है। लेकिन क्या है, अपर वीक दोनों में ही बहुत बड़ा है। ये तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही है, ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, लेकिन बॉडी साइज थोड़ा सा बड़ा है, मतलब नीचे से थोड़ा बाइंग हुआ है। लेकिन ये जो बाइंग हुआ है इधर का जो सेलर्स है, इस सेलर्स अभी भी इंटैक्ट है, अपना पोजीशन बना के रखा है। तो इसके वजह से ये हाई जो अपर वीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो देखिए अगर किसी वजह से इधर ओपन होता है नेक्स्ट वीक में प्राइस एंड इस जो वीक है, ये जो वीक है इस वीक का लो ब्रेक हो जाता है, तब भी सेलिंग नहीं आएगा जब तक कि ना ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसका लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। जब तक कि ना 54,000 ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही कुछ लोअर साइड मोमेंटम होगा, जो इसका पहला टारगेट इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस रहेगा एंड उसके बाद ये सपोर्ट की तरह काम करेगा पूरा। इधर एक बाउंस बैक मिलेगा, उसके बाद ये बाउंस बैक अगर सस्टेन नहीं किया तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम में इस लो को टच करेगा एंड लो से थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा। अगर लो वो बाउंस बैक भी सस्टेन नहीं किया तो एक गैप फिल होने के लिए प्राइस आ जाएगा। तो ये तो रहा डाउनवर्ड्स के लिए एक मोमेंटम। लेकिन एक चीज ध्यान के देने के का बात है, वो है अगर प्राइस इधर ओपन होता है और डाउनवर्ड मोमेंटम इधर तक आता है, तो ये जो मोमेंटम है ये ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लगभग 200 पॉइंट की तरफ मोमेंटम है। देखिए 55,132 एंड 54,000, सॉरी माय मिस्टेक, 600, मतलब 500 पॉइंट का मोमेंटम। इसको अगर देखना है तो इसके लिए हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा एंड उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल लास्ट डे बना है एंड ये एक हैमर कैंडल जो फिलहाल बॉडी साइज रेड है लेकिन फिर भी हैमर कैंडल है। तो ये जो जब तक लो ब्रेक ना हो तब तक इस लो को टच करने के लिए प्राइस नहीं आएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज है, जब ए लो ब्रेक होगा उसके बाद ए लो को टच करने के लिए आएगा एंड उसके बाद ए लो को टच करने के लिए प्राइस आएगा। ऐसे करके प्राइस लेवल टू लेवल जाएगा डाउनवर्ड्स की तरफ एंड ऊपर की तरफ तो आपको बोल दिया गया है कि कैसे प्राइस मूव करेगा एक लॉन्गर व्यू में। लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम में आपको जाना है, मतलब छोटा छोटा पोजीशन बनाने के लिए या समझने के लिए, तो इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम में जाना होगा एंड आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक जोन दिख रहा है, जोन। एंड इस जोन में क्या हुआ, प्राइस इस जोन में सस्टेन किया था, फिर प्राइस डाउनवर्ड्स किया, एक पुल बैक लिया, क्योंकि देखिए इधर से प्राइस लास्ट टाइम पे चल के गया था, इसको रिस्पेक्ट दिया, इधर से प्राइस फिर से ऊपर गया, इस जोन को फिर से ट्रेड किया, लेकिन प्राइस इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, फिर से इस जोन के अंदर आ गया। ठीक है, ये भी एक बार कोशिश किया था, उस टाइम पे भी सक्सेस नहीं हुआ, फिर प्राइस अंदर आया, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश तो किया लेकिन फिर से अनसक्सेसफुल। तो प्राइस अभी क्या कर सकता है, अगर ये जो कॉन्सिक्यूटिव मार्किंग को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए अगर एक इस सब कैंडल का लो मिला लिया जाएगा एंड ए ब्रेक होगा, तो उसके बाद इस कैंडल का लो को टच करने के लिए प्राइस आसानी से आएगा एंड उसके बाद फिर इस कैंडल का लो, ठीक है, इस टाइम पे टच करने के लिए आएगा एंड उस टाइम पे क्या ऐसे डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखना है, तो ये आपको बता दिया गया है। अभी अपर साइड कोई भी अगर प्लान बनाना है तो फिलहाल अभी अपर साइड कुछ लॉन्ग का पोजीशन बनता नहीं है,
फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो हाई है ना, ये हाई निकलने के बाद कुछ आप पोजीशन बनाइएगा। सबसे सेफर साइड ये एग्रेसिव वाले के लिए है, एंड सेफर साइड है इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई निकलने के बाद थोड़ा अपवर्ड्स मोमेंटम में देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी क्या है, सबसे अच्छा होगा लाइफ टाइम हाई निकलने के बाद, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल कोई लॉन्ग का पोजीशन बनता नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइस एक नीचे से रैली देके आके लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बायर से कोशिश कर रहा है, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस कब होगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगेगा। ठीक है, उस हाई के ऊपर क्लोजिंग में अगर मिलेगा 2 आवर्स का, तो ही सक्सेस होगा। कॉन्जिक्यूटिव 2 आवर होना चाहिए, 2 आवर कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो उसके बाद ही सक्सेस होगा, नहीं तो प्राइस फिर से एक नीचे लोअर लेवल आएगा, लोअर लेवल से बाइंग उठाते हुए फिर ऊपर जाएगा। ये होगा प्राइस का मोमेंटम। तो गाइज ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा, सेशंस में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेरीज है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग सभी का रिप्लाई दे देंगे। और एक चीज है, अगर आप चैनल में नए हैं तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लोगों को अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको अगर कुछ डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर सेकिनेस या साई फील करेंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, गलत हो सकता है आपका पूछने में, तो भी आप पूछिएगा। इससे हम लोगों को थोड़ा क्लियरिटी होगा एंड आपको भी क्लियर नॉलेज मिल जाएगा। एंड अभी जो हम लोग, और एक चीज है, अभी जो हम लोग ये पूरा सेशंस किया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।